Hi, I am Tariq Chaudhary and my channel is World Coaching Center. Today's lesson is going to be about noun numbers. मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने लेक्चर में कि नाउन नंबर्स क्या होते हैं। मैं उसको जस्ट रिपीट करता हूँ विद इन 2 मिनट्स। नाउन नंबर्स हमारे पास वही होते हैं जिस तरह हम उर्दू के अंदर वाहद और जमा, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जस्ट आप जो प्रीवियस क्लासेस में जो पिछली नीचे वाली क्लासेस होती हैं तो उसमें आप जस्ट उसको टच देते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, फादर, मदर, जस्ट लाइक सिंपल से आप लेकर आते हैं। लेकिन ये एक थोड़ी सी फील्ड ऐसी है जिसके अंदर आप आगे जाएंगे आपको फिर इसका सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट हो जाता है और उसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। आप देखेंगे कि मैं पिछला लेक्चर भी दिया है, इस लेक्चर में भी देखेंगे कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती हैं जब आप लेक्चर डिलीवर करते हैं, जब लिखते हैं, जब आप बोलते हैं तो आपको पता नहीं चलता जी हम प्लूरल फॉर्म के साथ वर्ब कौन सा इस्तेमाल करें। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन में इसका बड़ा रोल है। लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह सिंगुलर और प्लूरल जो है वो इंग्लिश के अंदर इनका यूज़ किस तरह है और इनके साथ सब्जेक्ट जो है वो किस तरह उनकी सिंटैक्स किस तरह बनता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन किस तरह है। आइए जी हम देखते हैं। पहला हमारे पास है द नाउन नंबर्स। क्या है? अ फ्यू नाउन्स फॉर्म्स देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग इनसाइड वॉल्स ऑफ सिंगुलर। क्या है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर जो वॉल्स की चेंज है। वॉल्स कौन से होते हैं? मैंने ये होता है A-E-I-O-U, क्योंकि आपको पता है अल्फ़ाबेट के अंदर A-E-I-O-U हमारे पास वॉल्स होते हैं और बाकी जो होते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो इसके अंदर वॉल्स की चेंज है। वॉल्स की चेंज कौन सी है? ये मैन है, जहाँ पर वॉल्स है तो इसको हमने कर दिया मैन, यानी वॉल्स की चेंज आ गई। दूसरा इसके अंदर है फुट। ये देखें डबल ओ, ये वॉल्स हैं और जहाँ पर हमने वॉल्स की चेंज कर दी फिट, तो वॉल्स की चेंज इसके अंदर आप देख रहे हैं। इस तरह हमारे पास टूथ है, ये वॉल्स है, हमने चेंज करके 2 वॉल्स ई लगा दे टिथ। इस तरह हमारे पास माउस है, ये हमारे पास O-U 2 वॉल्स है तो हमने इसको कर दिया माइस। माउस को हमने माइस, उसकी प्लूरल फॉर्म्स होती है। इस तरह गूस, बतख की तरह का एक परिंदा होता है तो हम उसके कहते हैं गूस, तो गूस को हमने गीज। ये देखें हमारे पास क्या हुआ कि 2 जो वॉल्स थे O-O, इसको हमने डबल ई में गीज में चेंज कर दिया। तो लाउस, लाइस को इसको हमने आई में चेंज कर दिया O-U को। फुट हमारे पास इसको डबल ओ की फुट है, इसको हमने फिट में चेंज कर दिया। यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंगुलर और ये प्लूरल, ये सिंगुलर ये प्लूरल्स। टूथ सिंगुलर, टिथ प्लूरल्स। माउस सिंगुलर, माइस प्लूरल्स। इस तरह गूस, गीज, हमारे फुट, फिट। आपने ये देखा है कि हम इस तरह इनको प्लूरल्स बना सकते हैं, लेकिन अगर जनरल रूल हम देखें उससे हट के होता है। जनरल रूल्स के अंदर तो यही होता है कि हम एस या एस लगा के उसकी प्लूरल फॉर्म बना लेते हैं, लेकिन समथिंग डिफरेंट। तो इनका यूज़ भी जब आएगा तो आपको कंफ्यूज करेगा। आगे देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल लाइक्स। ये इम्पॉर्टेंट है कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं, तो उनका इस्तेमाल जो होता है इंग्लिश लिखने के अंदर, इंग्लिश बोलने के अंदर, और वर्ब जो उनके साथ यूज़ होता है वो बड़ा ही हमें देख सोच के इसको इस्तेमाल करना। वर्ब का मतलब यही हुआ कि हम एस टेंसेस के अंदर एस या एस किस तरह उनके साथ लगाएंगे, या हम इज एम आर का इस्तेमाल उनके साथ किस तरह करेंगे। लेट्स सी आज देखते हैं। हमारे पास क्या है, शीप। ये क्या है, शीप्स नहीं हम इसका लगा सकते, मोस्टली हमारे जहन में आता है शीप्स लगा दें जी,
मोस्टली शीप है, जैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम शीप्स लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। देखिए ये सिंपल सी बात है, लेकिन आपको इसका पहले इतना आइडिया नहीं था। शीप्स, आई होप सो के शीप को आप शीप्स लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इस तरह हमारे पास स्वाइन है, ये भी एक जानवर आप जानते हैं, सूअर वगैरह। डियर, इसको हम डियर्स नहीं लिखते, जो हिरन होता है। इस तरह कोड है, कोड क्या होता है? कोड एक स्मॉल बैग या पाउच, इसको हम कहते हैं, कार्ड कहते हैं मोस्टली। कार्ड को हम जो बैग है, जो बैग इसको कार्ड्स नहीं कह सकते। तो सो दैट ये हमारे पास ट्राउट, अगर आप फिशिंग का शौक़ रखते हैं तो ट्राउट है, इसको सैमन पढ़ते हैं, एल इसमें साइलेंट है। ये भी एक मछली की, एक फ़िश की एक किस्म है। तो इसके साथ ट्राउट के साथ और सैमन के साथ हम एस नहीं लगाते। ये हमारे पास दोनों फॉर्म में, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही हैं। एयरक्राफ्ट्स नहीं आप लिखेंगे, स्पेस क्राफ्ट नहीं लिखेंगे, सीरीज़ के साथ एस नहीं आप लगाएंगे। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं, पेयर लिखेंगे, पेयर्स नहीं लिखेंगे, डॉजन्स नहीं लिखेंगे, स्कोर नहीं लिखेंगे, ग्रॉस, 100, 1000। ये जो मैंने नीचे वाला पेयर, डॉजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000 व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स, जब हम उसके पीछे एक न्यूमरल्स लगाते हैं। अब न्यूमरल्स क्या होते हैं ये देखते हैं कि ये सारे जमा नहीं आते, लेकिन कई जगह आपको जमा नज़र आए हों क्योंकि उनके पीछे न्यूमरल नहीं है। मेरी बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और सोचें कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आपको बात मेरी समझ आएगी कि उनके पीछे न्यूमरल्स की बात हो रही है। तो फिर हम क्या करेंगे? पेयर्स नहीं लिखेंगे, डॉजन्स नहीं लिखेंगे, स्कोर, ग्रॉस, हंड्रेड्स नहीं लिखेंगे, थाउजेंड्स नहीं लिखेंगे। देखें पहली एग्जांपल क्या है? आई बॉट 3 डॉजन। अब ये 3 न्यूमरल्स है, कोई नंबर्स है। 3 डॉजन्स नहीं लिख सकते, 2 डॉजन्स नहीं लिख सकते। आप इसको लिखेंगे 3 डॉजन, एस नहीं लगाएंगे। 3 डॉजन, 2 डॉजन, 5 डॉजन, आप इस तरह इसको लिखेंगे तो आपका सही होगा। अगर आपने 3 डॉजन कर दिया, आपकी गलती शुमार होगी। 3 डॉजन आगे लिख सकते हैं, मैंगोज। आई बॉट 3 डॉजन मैंगोज कर सकते हैं, लेकिन डॉजन्स नहीं लगा सकते। तो ये आपकी करेक्शन होगी इंग्लिश लिखने के लिए। सम पीपल्स रीच द एज ऑफ 3 scores and 10। ये एज का हिसाब किताब है, क्रिश्चियन जो है वो ज़्यादा इसका लगाते हैं कि scores and 10। ये हम स्कोर्स नहीं, स्कोर्स, 3 scores नहीं लिख सकते क्योंकि इसके पीछे हमने न्यूमरल्स कोई फॉर्म लिखी है। न्यूमरल जब भी हम इन जो मैंने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, इनके पीछे आप जब भी न्यूमरल लगाएंगे उसके साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो आई गिव हिम 5000, थाउजेंड्स नहीं लगाएंगे, 5000, 500। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप इंग्लिश में लिखते हैं कंफ्यूज ज़रूर होते हैं कि मैं यहाँ पे 1000 के साथ 5 लिखा है, इसका मतलब जमा में आ रहा है, प्लूरल फॉर्म दिल करता है, लेकिन आपने वो नहीं लगाना। 5000। ही वेज अबाव 9 stones, 9 लगा दिया, स्टोन्स नहीं लगाएंगे। 9 स्टोन वज़न के लिए, हम वेट के लिए हम इसको लगाएंगे। तो आपने इन सब में देखा नॉन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक्स। ये दोनों, चाहे आप इसे सिंगुलर यूज़ करें चाहे आप इसको प्लूरल यूज़ करें, इनके साथ आपने एस नहीं लगाना। ट्रीटमेंट इनकी अलग-अलग है। जैसे मैंने अगेन आपको मैं बता देता हूँ कि शीप्स है, स्वाइन है, डियर है, कोड है, ट्राउट, सामन्स, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, सीरीज़ एट्सेट्रा। और इसके बाद पेयर, डॉजन, स्कोर, ग्रॉस, 100। ये सारी एग्जांपल देने के बाद ये इंपॉर्टेंट है कि आई हैव बॉट 3 डॉजन, सम पीपल्स रीच द एज ऑफ 3 score, गिव हिम 5000, 9 stone। ये सारे एग्जाम्पल्स है इसकी। आगे आता है देयर आर ए फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एन टू द सिंगुलर। ये सिंपल सा रूल है कि चंद एक ऐसे हम सिंगुलर से प्लूरल जैसे भी होते हैं जो ई एन लगा के बनाते हैं। जैसे चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, चिल्ड्रन,
हमने उसके साथ REN लगा दिया तो हमारे पास क्या बन गया, वो उसकी प्लूरल फॉर्म बन गई। चाइल्ड एक और चिल्ड्रन ज़्यादा बच्चे, प्लूरल फॉर्म्स। तो ऑक्स, ऑक्सन, ऑक्स आपको पता है बैल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ EN लगा दें, ES का कोई नहीं, EN लगा दें तो वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म बन जाता है। तो ये थी कि हमने अगर किसी के साथ EN लगा देते हैं, जैसे ऑक्स, ऑक्सन, ये चंद एक एग्जाम्पल्स होती हैं कि हम जो जनरल रूल से हट के बात करते हैं। तो इसका मकसद यही है कि ऑक्सन आ जाए, आपको पता चल जाए जो ऊपर वाले रूल से हट के हैं, कि चंद एग्जाम्पल्स ऐसे भी होती है जो EN लगा के प्लूरल बनाते हैं। अब ऑक्सन आ जाए, आपके जेहन में ना हो कि ऑक्सन प्लूरल्स है, तो आप सिंगुलर के तौर पर लिख के उसके साथ ईज लगा दें या उसको सिंगुलर इस्तेमाल कर लें, तो आपकी वो जो इंग्लिश लिखेंगे वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब सेंटेंस गलत होगा डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आपको इंग्लिश समझने में मसला बनेगा। सम नाउन्स आर यूज ओनली इन प्लूरल्स, कुछ प्लूरल, ऊपर वाले मैंने कहा ये सिंगुलर थे, ये प्लूरल वाले। नेम्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ टू पार्ट्स फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पेयर्स। टू पार्ट्स कैसे होते हैं? ब्लोज, आपने वो पंजाबी के अंदर तो वो उसको कहते हैं कि फूकनी, जिससे हम हवा देते हैं किसी चीज़ को, जैसे छलियों वाले हवा देते हैं उसको फूकनी से। घर में हम हवा देते थे चूल्हे पे पहले इसको, तो हमारे पास ब्लोज होती थी, उसको ब्लो नहीं कहते, उसके साथ एस ज़रूर लगेगा, ब्लोज। तो वो हमारे का हैज़ टू पार्ट्स फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पेयर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? ओनली इन प्लूरल्स, इसको हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे, ये नहीं करेंगे ब्लो, बल्कि ब्लोज, क्योंकि उसके दो जिसके भी पार्ट होंगे उसको हम ब्लोज कहेंगे। सीजर्स, टंग्स, ठीक है ना। तो सीजर्स जो होती है हमारे पास, टंग्स जो होती हैं, तो आप देखेंगे कि सीजर जो काटने वाली कैंची उसके भी दो पार्ट्स हैं, टंग्स के भी दो पार्ट्स हैं। तो इसी तरह पिंसर्स, पिंसर्स ये होती हैं, ये भी जस्ट लाइक सीज़र ही कह लें, कि बड़ी सीज़र, जैसे सीज़र की डिफरेंट फॉर्म है, जो चीज़ों को, दो चीज़ों को किसी को ग्रिप करने के लिए उसको पिंसर्स हम कहते हैं, जिसकी भी दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं। स्पेक्टिकल्स हैं हमारे पास, जैसे ये हमारे पास स्पेक्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो ये क्या हैं? इसकी हमारे पास नज़र आ रही हैं कि इसकी दो इसके पार्ट्स हैं, तो इन दो को मिला के हम लिखेंगे स्पेक्टिकल्स। तो हम स्पेक्टिकल्स को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल थी कि जो प्लूरल फॉर्म में आएंगी, यानी स्पेक्टिकल नहीं कह सकते, इसको कहेंगे हमेशा स्पेक्टिकल कहेंगे। सीजर नहीं कह सकते, सीजर्स कहेंगे। बिलो नहीं कह सकते, आप ब्लोज कहेंगे। टंग नहीं कह सकते, टंग्स कहेंगे। सो दैट इनके साथ ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होती हैं। जो जब आप सीज़र, मोस्टली कहते हैं सीज़र पकड़ाना जी, या सीज़र का वर्ड यूज़ करते हैं, इट इज़ टोटली रॉन्ग। तो आप इसको सीज़र्स कहेंगे, एस ज़रूर लगाएंगे, ब्लोज कहेंगे, स्पेक्टिकल नहीं कहेंगे, स्पेक्टिकल्स कहेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास छोटी छोटी करेक्शन है, छोटी छोटी गलतियाँ हैं। तो नेक्स्ट है नेम ऑफ दी सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। ड्रेस के हवाले से भी हमारे पास होते हैं, हम कहते हैं ट्राउज़र पकड़ाना जी, बेसिकल वर्ड्स होता है ट्राउज़र्स, उसके साथ हमने ड्रेस के साथ भी हम गलत इस्तेमाल करते हैं, रॉन्ग यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हम सेंटेंस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वर्ब के साथ इसका कम्बिनेशन गलत हो जाता है। क्यों? आप इस्तेमाल करते हैं ट्राउज़र, ट्राउज़र के साथ आप उसको सिंगुलर इस्तेमाल कर लेंगे या वर्ब का ऐसा इस्तेमाल कर लेंगे जो कि प्रॉपर नहीं होगा। सो ट्राउज़र्स, ड्रॉर्स, जैसे हमारे घरों में भी दराज भी होते हैं, ड्रॉर्स होते हैं। जब ड्राई भी होता है, जैसे जो चीज़ ड्रा करते हैं, निकालते हैं, बैंक से भी ड्रा कर सकते हैं, उसलिए ड्रॉर्स भी, दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्रॉर्स। ब्रीचेस, ब्रीचेस होता है जी जेंट्स के लिए, जो ड्रेस पहनने के लिए होता है, मोस्टली इसके लिए ब्रीचेस इस्तेमाल होता है। ब्रीच नहीं इस्तेमाल करेंगे, ब्रीचेस करेंगे। इस तरह जीन नहीं कहेंगे, जीन्स, ये गलत है, हम आम तौर पे करते हैं जीन, नो जीन्स, बिकॉज इट हैज़ टू पार्ट्स, उसके दो पार्ट्स हैं। जो भी दो पेयर वाली चीज़ें होंगी उसके साथ हम एस लगाएंगे और उसको प्लूरल्स की सेंस में रखेंगे, जीन्स। तो टाइट्स पहनते हैं, ये तो शायद खैर सही पे, शॉर्ट्स,
शॉर्ट नहीं कहेंगे, पजामाज कहेंगे, पजामा नहीं उसको बोलेंगे, पजामा जो होता है उसको हम कहेंगे पजामाज। एस उसके साथ ज़रूर लगाएंगे क्योंकि उसकी पेयर्स हैं, वरना गलती के चांसेस होंगे। सर्टन अदर नाउन्स एज, जैसे एनल्स, एनल्स होता है एनुअली इवेंट्स जो कलेक्ट कर लें उसको हम एनल्स कहते हैं, उसके साथ एनल नहीं लगाए बल्कि उसको कहेंगे एनल्स, ठीक है ना, पेयर्स की शक्ल में। तो ये थैंक्स, इसको हम लिखे, जैसे हम थैंक्स, सर्टन अदर नाउन्स ये लेते हैं, एस लेते हैं, थैंक्स। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स होता है रेवेन्यूज़ आप कह लें, रेवेन्यूज़ जो होती हैं सेल के हवाले से प्रोसीड्स। अच्छा, प्रोसीड और प्रोसीड्स में बहुत फ़र्क है। प्रोसीड जो होता है हमारे पास वो तो हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन जो प्रोसीड्स होता है ये हमारे पास नाउन्स होता है। जब हम प्रोसीड्स लिखते हैं तो इसको हम सेल में अगर इस्तेमाल करते हैं तो सेल वालों के लिए रेवेन्यूज़ का वर्ड होगा। टाइडिंग्स, टाइडिंग्स मीन क्या होता है, न्यूज़। टाइडिंग्स, टाइडिंग अकेला यूज़ नहीं कर सकते, टाइडिंग्स करेंगे, न्यूज़ वर्ड्स के तौर पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर आता है टाइडिंग्स। एनवायरनेस, सराउंडिंग्स, माहौल से लिया है। नपटेल्स, नपटेल्स क्या होता है हमारे पास, ये भी एक, इसके साथ भी हम एस लगाएंगे तो ये इसकी सेंस हमें वर्ड्स की देता है, नपटेल्स। ऑब्सिक्यूज, ये ओबीडियंट है, किसी जनाजे वगैरह में झगड़ा वगैरह हो जाए उसके लिए ऑब्सिक्यूज हम लगाते हैं। तो एसेट्स हमारे पास हैं। इस तरह चैटल्स वर्ड है, टेंजिबल है, मूवेबल जो एसेट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम लगाते हैं चैटल्स। ये डिफरेंट थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, लेकिन अगर आप एडवांस इंग्लिश में इनको इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स देंगे। आपको पता चलेगा कि इनके साथ हमने चैटल नहीं लिखना है, चैटल्स लिखना है। इनके साथ जो प्लूरल फॉर्म है वो किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। सम नाउन ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन प्लूरल एज, ये है सिंगुलर लेकिन हम हमेशा इसे प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्टिंग बात है ना कि चीज़ सिंगुलर है लेकिन हम उसको यूज़ उसका क्या करेंगे, प्लूरल की सेंस में, मीन टू से उनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म में आएगा। लेट्स सी, इसको देखते हैं हमारे पास है क्या, यूज इन प्लूरल। आर्म्स, खैरात जो करते हैं इसको आर्म्स हम कहते हैं। रिचेस, और हमारे पास फॉर एग्जांपल रिचेस की हम एग्जांपल देते हैं, रिचेस डू मैनी थिंग्स। आप देखें इसमें उसने प्लूरल फॉर्म्स में रिचेस को इस्तेमाल किया। रिचेस डजंट मीन के अमीर लोग, रिचेस मतलब कि कोई एक बहुत बल्क क्वांटिटी में चीज़, उसको हम रिचेस भी कह सकते हैं कि रिचेस डू मैनी थिंग्स। तो इसके साथ हमने प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल किया, हालांकि ये हमें सिंगुलर में महसूस हो रहा है। द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल्स बट आर इन फैक्ट सिंगुलर्स, कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास प्लूरल्स होते हैं बट आर इन फैक्ट सिंगुलर, लगते हैं प्लूरल्स हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। जैसे नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, ऐसे लगता है मैथमेटिक्स, ऐसे लगा के हमने उसको प्लूरल लगता है लेकिन है सिंगुलर्स। इसी तरह फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एट्सेट्रा, ये तमाम जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, सिंगुलर हैं। जब हम इसको एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं तो वो हमारे पास मैथमेटिक्स अगर वर्ड आ जाता है तो हम उसको सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज इसको हम प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब कैलकुलेशन में आता है। द वर्ड न्यूज़, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, न्यूज़ वर्ड जो होता है वो भी हम सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ख़बरें उर्दू में होता है लेकिन नहीं, अंग्रेज़ी में इसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। न्यूज़, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, यानी उसने इज़ लगा के साबित किया है कि ये एक सिंगुलर है। तो ये क्या है, इज़ हमारे पास आया है, ये सिंगुलर है। नेम्स ऑफ द सम कॉमन डिजीज़, जैसे बीमारियां हैं, मीज़ल्स हो गया, खसरा, मम्प्स हो गए, कान पेड़े हो गए, इनके साथ एस लगेगा। रिकेट्स, मीज़ल्स इज़ इन्फेक्शियस, इसके साथ देखिए उसने मीज़ल्स लगा है, एस लगा हुआ है लेकिन इज़ इस्तेमाल किया है,
इज़ ए इन्फेक्शियस उसने उसको कहा है। तो नेम्स ऑफ द सम कॉमन डिजीज़ हो गया, नेम्स ऑफ गेम्स जैसे बिलियर्ड्स वगैरह हो गया। तो बिलियर्ड इज़ माय फेवरेट गेम, तो इसके साथ बिलियर्ड्स लगेगा। तो बिलियर्ड्स के साथ हम क्या करेंगे, एस जरूर लगाएंगे। तो लेकिन उसके साथ हम इसको एज ए सिंगुलर ट्रीट करेंगे, बिलियर्ड इज़ लगाएंगे। आई होप सो कि आइडिया इसका जो 9 नंबर्स हैं इसके लेक्चर जो चल रहे हैं वो आपके जहन में आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह इस पे एक और मैं लेक्चर दूंगा ताकि आपका मज़ीद आइडिया इस पे कवर हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें और लाइक के बटन पर भी क्लिक कर दें। और कमेंट्स, अगर लेक्चर में आपको कमी महसूस होती है तो कमेंट्स देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।